अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFUE ऑफिशियल। गाइस फाइनली ईरान ने जवाब दे दिया है इसराइल को। फाइनली ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। क्यों ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है? कुछ लोग ये समझ रहे हैं शायद फलस्तीन की वजह से ईरान ने हमला किया। गाइस फलस्तीन के ऊपर पिछले काफी महीनों से जिस तरह से हमला किया है फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने, वो नाकाबिले दीद था। इन सब के बावजूद भी ईरान ने डायरेक्टली हमला नहीं किया। समहाउ ईरान जो थी अपनी एजेंसीज के थ्रू, हिजबुल्लाह और जो दूसरी एजेंसी थे उनके थ्रू हमास को सपोर्ट कर रही है, लेकिन डायरेक्टली ईरान ने कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी जिससे ये कहा जाए कि ईरान डायरेक्टली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। गाइस 1 अप्रैल को न्यूज आती है कि सीरिया के अंदर दमास्कस के अंदर जो ईरानी कॉन्सुलेट था उसके ऊपर बमबारी करता है इसराइल, और जिसकी वजह से 5 जो जनरल होते हैं उनका जो उनका स्टाफ होता है वहां पे वो मारा जाता है। गाइस इस वाकये के बाद ईरान बाकायदा न्यूज का मरकज बनता है और ईरान बाकायदा बोलता है कि हम इस चीज का जवाब जल्द अज जल्द आपको देंगे। गाइस उस दौरान जब ईरान का ये बयान आता है उसके ऊपर अमेरिका के जो बाइडेन को भी मीडिया इंटरव्यू के दरमियान सवाल किया जाता है क्या ईरान इस चीज का जवाब देगा, क्या ईरान हमला करेगा इसराइल के ऊपर। तो उस पर जो बाइडेन सिर्फ थोड़े से वर्ड्स में इन बात का खुलासा करते हैं और कहते हैं कि डोंट, मतलब नहीं करेगा वो किसी भी सूरत में। गाइस यही वो डॉन के अल्फाज थे जो बाइडेन के, जो इस वक्त मीडिया की जीनत बने हुए हैं और इस तरह से इनके ऊपर मीम्स बन रही है, मजाक बनाया जा रहा है कि कितनी आराम से जो बाइडेन ने कहा था बिना ईरान को समझे हुए। गाइस ईरान और यूएस की भी जो दुश्मनी है वो काफी पुरानी है। पहले जो थे ये एक तरह से एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दोस्त थे, लेकिन 1979 रेवोल्यूशन के बाद जिस तरह से इस्लामिक रिपब्लिक का पार्ट बना ईरान, और जिस तरह से ईरान आजकल खुद को इस्लामिक लीडर के तौर पे खुद को पेश करता है दुनिया के सामने, खुद को इस्लामिक लीडर मानता है, सऊदी अरब को वो नहीं मानता। तो इसलिए जब ईरान के आप कॉन्सुलेट पे हमला करोगे तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर ईरान जो रिटेलिएट जरूर करेगा, जवाब जरूर देगा, क्योंकि ये आपने उनके कॉन्सुलेट के ऊपर हमला नहीं किया, ये आपने उस मुल्क के ऊपर हमला किया। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं, ईरान के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं काफी अरसे से। ये सैंक्शन की जो बेस थी जब ईरान ने ऐलान किया था कि वो एटॉमिक पावर बनने जा रहे हैं या वो एटॉमिक पावर खुद को बनाएंगे, इन कमेंट्स के बाद से ईरान के ऊपर बकायदा सैंक्शन लगा दिए गए थे। गाइस अपने इस अमल के बाद जो ईरान ने हमला किया उसके ऊपर ईरान ने अपनी क्लियर स्टेटमेंट भी दी है। अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर्ड आर्टिकल 51 के तहत कोई भी मुल्क अगर किसी के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला करता है तो वो उसके कॉन्सुलेट के ऊपर हमला नहीं कहा जाएगा, बकायदा उस मुल्क के ऊपर हमला कहा जाएगा। तो ईरान भी अपने इस स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ा, उसने क्लियर स्टेटमेंट दी। और गाइस ईरान ने यहाँ पर ये चीज भी वादे की, एक हमला आपने किया, एक हमला हमने किया, अब यहाँ पर अगर मामला खत्म हो सकते हैं ईरान अपने मामला खत्म भी कर सकता है। गाइस यहाँ पे ईरान क्लेम करता है कि उन्होंने इस हमले से पहले साइबर सिक्योरिटी के थ्रू जो था इसराइल के ऊपर प्रॉपर एक हमला किया, जिसकी वजह से जो उनका आयरन डोम सिस्टम जो था पूरा वो डाइवर्ट हो गया था। ईरान ने इस पूरे सिनेरियो के अंदर टोटल 300 जो थे अटैक्स किए, उसके अंदर उनके क्रूज मिसाइल शामिल थे, बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन हमले उसके अंदर शामिल थे। गाइस इस एक्टिविटी के बाद इसराइल भी क्लेम करता है कि उन्होंने 80% तक जो थे उनके जो अटैक्स थे वो नाकाम बनाए हैं, जिसके अलावा 20% जो थे उनके हिट हुए हैं। गाइस ईरान एक और चीज का भी क्लेम करता है कि वो एयरबेस जिसने दमास्कस पे हमला किया था और उनके कॉन्सुलेट पे जितने भी लोग थे उनको मारा था, उस एयरबेस को टोटली तौर पे ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जी हाँ गाइस, रेमोन एयरबेस को टोटली ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका क्लेम भी किया ईरान ने। और ईरान ने एक और क्लेम भी किया कि जो भी आईडीएफ के जो भी इक्विपमेंट थे, जो भी मिसाइल थे जो आसपास थे, उन सबको भी ईरान ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोग क्यों बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? गाइस क्योंकि ईरान का एक और कमेंट जो था वो भी बहुत खतरनाक था। इस वक्त ईरान को आप रेकलेस बोल सकते हैं, ईरान को आप नीडर बोल सकते हैं। जिस तरह से ईरान फलस्तीन और इसराइल के मामले में भी बोल रहा था, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी लेकिन बोल रहा था कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की नहीं थी। तो ईरान शुरू से जो था वो खुद को एक इस्लामिक पावर मानता है ईरान। गाइस ईरान ने एक और कमेंट दिए हैं जिसके ऊपर ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है जो भी इसराइल को सपोर्ट करेगा, जो भी अपनी एयर डिफेंस जो है, एयर की जो स्पेस है, एयर स्पेस जो भी इसराइल को देगा हमला करने के लिए, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। तो गाइस आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं अमेरिका इस वक्त क्यों डर रहा है। गाइस एनबीसी ने जो अपनी न्यूज शाया की उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया कि जो बाइडेन भी प्राइवेटली इस चीज को अपने लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं
गाइस वो ना चाहते हुए भी इसराइल उनको ईरान वॉर में धकेलना चाह रहा है। गाइस वाशिंगटन से भी कुछ न्यूज आती हैं, वो ये न्यूज होती है कि जब इसराइल ने अटैक किया दमास्कस में, सीरिया में, ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर, तो ये सब करने से पहले इसराइल ने बकायदा यूएस को इस बारे में कुछ बताया भी नहीं था। मतलब बिना कुछ बताया उन्होंने अटैक किया। हालांकि उनको पता है कि इस जंग में जो फलस्तीन और इसराइल की हो रही है और बाकी जो जंगें इस वक्त चल रही है दुनिया में, यूक्रेन और रशिया की, इन सब में अमेरिका समहाउ सपोर्ट कर रहा है अपने सपोर्टर्स को। गाइस अमेरिका इस वक्त परेशान इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी अफगान वॉर हार चुका है, ऑलरेडी यूक्रेन के ऊपर काफी उनके जो है मामला हो चुके हैं जंग में, और उनको ये भी पता है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो डायरेक्टली ईरान के साथ रशिया खड़ा होगा, फिर रशिया आएगा तो फिर चाइना भी इंक्लूड होगा, चाइना इंक्लूड होगा तो डेफिनेटली चाइना ताइवान के ऊपर वैसे ही अपना हक जताता है, तो चाइना ताइवान को भी फतह करेगा। इस दौरान जो है अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, वो अमेरिका के यूएस के साथ खड़े होंगे, इसराइल साथ खड़े होंगे। इस दौरान अब लोग ये सोच रहे होंगे इंडिया और पाकिस्तान क्या करेगा। देखिए इंडिया इस वक्त ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया ने अमेरिका की जंग से काफी कुछ चीजें सीखी हैं। इस वक्त इंडिया देखें आईटी में नंबर 1 जा रहा है और मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में इंडिया शामिल है। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की जंग में इंडिया शामिल हो। बहुत सारे मैंने पाकिस्तानियों को और इंडियन को देखा, कह रहा वाह मजा आएगी, वॉर होगी, इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी। और गाइस जंग में कुछ नहीं रखा होता। ये आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर ये जंग छिड़ती है शायद मैं आपसे बात ना कर पाऊँ और जो है आप मेरी बात सुन भी ना पाए। इंडिया को पाकिस्तान फतह करना और पाकिस्तान को इंडिया फतह करना अगर इतना आसान होता तो इंडिया माशाल्लाह से बहुत आगे है पाकिस्तान से, तो अभी तक इंडिया पाकिस्तान को फतह कर चुका होता। लेकिन गाइस ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, इट्सेल्फ इसकी एक वैल्यू है वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस ये चीज तो आप भूल जाए, इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, लेकिन हाँ वर्ल्ड वॉर 3 जरूर स्टार्ट हो गई। अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होती है, रशिया, चाइना और ईरान मिलके अमेरिका, इसराइल और यूके से जंग लड़ते हैं, तो इसमें डेफिनेटली इंडिया को भी किसी ना किसी को सपोर्ट करना है। गाइस यहाँ पे इंडिया सबसे ज्यादा फंसेगा क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रशिया के साथ भी इंडिया मेंटेन करना चाहता है और यूएस से भी बिगाड़ने ले। तो इंडिया क्या करेगा सूरत में, इंडिया ज्यादा परेशान है चूंकि पाकिस्तान मोस्ट ग्रोइंग कंट्री में शामिल नहीं है और पाकिस्तान की वैसे ही इंस्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान अगर चाइना कूदता है तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करे, क्योंकि चाइना की जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान के अंदर है। सी पैक और बहुत सारे हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना कर रहा है इस वक्त, तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा वो पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाए। और इंडिया भी अगर पाकिस्तान के साथ कुछ करेगा तो 100 बार सोचेगा कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इट्सेल्फ पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर रखता है, पाकिस्तान भी इट्सेल्फ जंग्स के अंदर आपको पता है इतनी आराम से किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो गाइस ये बात हो गई इंडिया पाकिस्तान के इसके अंदर। तो गाइस इस तरह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, यूके मिलके, इसराइल मिलकर और अमेरिका, यूएस जो ऑलरेडी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है इन सारी जंगों को, वो ये 3 अगर सुपर पावर एक होती है तो डेफिनेटली ईरान के साथ रशिया और चाइना भी खड़े होंगे और फिर ताइवान और जापान के मामला भी होंगे और यूक्रेन का तो मामला चल ही रहा है रशिया के साथ। तो गाइस ये वर्ल्ड वॉर 3 का इम्कान है, हमें चाहिए हम इस वर्ल्ड वॉर 3 को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। एक चीज जो ईरान की बड़ी अच्छी लगी, ईरान ने क्लेरिफिकेशन दी कि उन्होंने हमला क्यों किया, यूएन के किस एक्ट के तहत करा, लेकिन यहाँ पर क्या इसराइल इस चीज को फिनिश करेगा। गाइस अमेरिका की भी इसके ऊपर बयान आया क्योंकि अमेरिका समझता है अच्छी तरह से, जिस तरह से वो यूक्रेन और रशिया की जंग में रहा है, जिस तरह से अफगान वॉर वो हारा है, जिस तरह से ऑलरेडी फलस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा, तो यूएस कभी भी नहीं चाहेगा ईरान के साथ भी वॉर की जाए। इसलिए इसराइल को भी यूएस ने कहा कि जो भी हुआ इस चीज को खत्म करना चाहिए। गाइस इसमें सऊदीया भी इंक्लूड है, बाकी ममालिक भी इंक्लूड है, क्योंकि कभी भी नहीं चाहेंगे जंग छिड़े और यहाँ के जो मामला है वो खराब हो। गाइस जैसा कि हमने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऑलमोस्ट 300 मिसाइल्स जो थे वो दागे हैं, 300 अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर ईरान ने, जिसके अंदर 80% जो है वो इंटरसेक्शन कर दिया है इसराइल ने। तो गाइस ये कैसे हुआ? गाइस अगर किसको नहीं पता था तो उनको बताता चलो, इसराइल के बाद एक आयरन डोम सिस्टम है, वो क्या करता है, वो एयर डिफेंस जो होता है वो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो मिसाइल्स के थ्रू हो, जो भी ड्रोन सिस्टम के थ्रू हो, किसी भी तरह का मिसाइल हो, तो वो चीज को ऑटोमेटिकली ट्रैक करती है और उसके ऊपर हमला करके उस चीज को फिनिश करती है। गाइस ये पूरा एयर ड्रोन सिस्टम होता है क्या, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गाइस कोई भी एनिमी जो रॉकेट मारने की प्लानिंग करता है, अपनी तरह से रॉकेट जनरेट करता है किसी भी ऐसे कंट्री के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर ईरान कोई भी रॉकेट इनिशिएट करता है इसराइल के ऊपर, तो ये जो पूरा आयरन डोम सिस्टम होता है गाइस, इसके अंदर जो पहला जो सिस्टम होता है रडार सिस्टम, डिटेक्ट रॉकेट एंड ट्रैक्स होता है। रडार सिस्टम क्या करता है, रॉकेट को डिटेक्ट करता है और उसके ट्रैक के बारे में जानता है कि वो किस तरह से, किस जगह से, कितनी स्पीड से आ रहा है।
गाइस इसके बाद एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि एस्टिमेट करता है इम्पैक्ट पॉइंट। इम्पैक्ट पॉइंट वही कि कितनी देर में ये इस पॉइंट को और किस पॉइंट को हिट करने वाला है, इस चीज के बारे में पूरी जो होता है अपने एनालिसिस करता है ये कंट्रोल सिस्टम। गाइस इसके बाद इसके अगेंस्ट कुछ जो लॉन्चर्स होते हैं वो फायर किए जाते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए। गाइस यही वो वजह थी जिसकी वजह से हमास ने भी जो रॉकेट डाले थे इसराइल के ऊपर वो ऑलमोस्ट 100% कहते हैं 99% जो नाकाम हो गए थे। लेकिन ईरान ने जो हमला किया, पहले उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के थ्रू उनको डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करने के बाद उन्होंने जो रॉकेट डाला उसमें 20% रॉकेट जाके हिट करें, क्योंकि गाइस ये जो आयरन डोम सिस्टम होता है ये हवा में ही पूरा ट्रैक आउट कर लेता है कौन सा रॉकेट कितने स्पीड से किस जगह को हिट करने वाला होता है वो, और फिर वो अगेंस्ट उसके कुछ रॉकेट फायर करता है ताकि उन सारे रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। गाइस उम्मीद है आप लोग भी दुआएं कर रहे होंगे कि किसी भी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इसमें सिर्फ जाने नुकसान ही होनी है और कुछ नहीं होना, किसी का कोई फायदा नहीं होना। ऐसा नहीं होना कि इंडिया पाकिस्तान फतह कर लेगा, पाकिस्तान इंडिया फतह कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी है, वो एक ना एक दिन वो होगी, लेकिन इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता जहाँ पे पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। गाइस खास तौर पे इंडिया तो कभी भी नहीं चाहे, क्योंकि इंडिया इस वक्त मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में शामिल है, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी उनकी ग्रो हो रही है, तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान से जंग करे और अपनी जो ग्रोथ है उसको फुल स्टॉप लगाए। गाइस उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।